भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों और भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, गीता जयंती जो कुछ आप लाया रक्त मुझे आज बड़ी एकाग्रता पूर्वक भगवान जी की वाणी में आप अपने मन को लगा दीजिएगा, बड़ी एकाग्रता पूर्वक, और ये पक्का इरादा कीजिए कि आपने आज भगवान जी का फरमान, भगवान जी का उपदेश, भगवान जी की साधना के इशारा कुछ न कुछ लेके जाना है। मेरी यहाँ से इच्छा है मेरे प्रभु जरूर पूरी करेंगे कि आप बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण करते हुए आप आने के चाहे बहुत ही लक्ष्य है, और मैं जोरों खोल मेरे भगवान की कृपा से अभी बंद हो जाएगा, और आपने अपना मन जरूर लगाना है, अपना आना सफल करना है। गीता जयंती के सजनों, ये बड़े ध्यान से हम लोग आए गए महाराज जी के वाणी का आदर करने के लिए। आदर किस रूप में होता है, भगवान जी के ज्ञान को समझा जाए, ज्ञान को समझ के फिर पक्का इरादा किया जाए क्या मैंने इसे अपना लेना है। भगवान ने क्यों ज्ञान दिया, ये जरूर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे विचार करते हैं, सोचते हैं, गहराई में सोचते हैं भगवान जी के ज्ञान देने का उद्देश्य क्या है, भगवान जी ने ज्ञान दिया तो उनका अभिप्राय क्या था। ये बार बार अपने मन में आज तक जितने मेरे पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़ी लिखी मेरी बेटियां हैं, जरूर गहराई में उतरे भगवान के ज्ञान का उद्देश्य का मतलब भगवान जी ने क्यों ज्ञान दिया। एक ही जवाब आता है, हम तो केवल शांति चाहते हैं, आराम चाहती है, कल्याण चाहती है। तो जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जिस तरीके से हम जिंदगी के दिन बिता रहे हैं, क्या हमारा कल्याण हुआ, क्या हमें शांति मिली, क्या हमारे मन में चैन पकड़ा। एक ही जवाब आता है, नहीं नहीं नहीं। तो क्यों नहीं, हमारा मन शांत क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बार बार बड़े वर्षों से कह रहा हूँ, हर सुबह कह रहा हूँ, हर शाम कह रहा हूँ, भगवान के जरा ध्यान से इन बातों को सुन लीजिएगा। जब तक भगवान जी के नियमों को भगवान जी की सृष्टि ने बनाई और उसमें नियम है, जब तक हम उसे अपनाते नहीं तब तक सुख भला कहाँ। सुख तो महाराज जी के अनुसार रहने में होता है, जहाँ हम भगवान जी के अनुसार अपने जिंदगी के दिन बिताए, जहाँ मेरा मेरी देवी हो, मेरी सजनों, मेरे भाइयों और मेरी माताओं, बड़े ध्यान के साथ एक मोटी सी बात होती है, हम घर में रह रही है, 2-3 भाई हैं, बहनें हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, पिताजी के अनुसार रहती हैं तो बड़ी खुशी से दिन काटती हैं। मैं भी अपने दिन माँ बाप के घर में काटा करता था, उनके अनुसार। अब देखिए, अब स्कूल में गए, हेडमास्टर साहब के अनुसार हम रहे, बड़े प्रेम से 6-7 घंटे हम बिता के आ जाते थे। फिर आप दफ्तरों में लगे, आप देखिए अपने बाप के अनुसार, सुविधा के अनुसार अपने जिंदगी दिन बिता रहे। एक एक दिन आपका कितना अच्छा कट रहा है, या 8 घंटे कट जाते हैं उनके अनुसार रहने से। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। आप जहाँ भी जाएंगे किसी हेड के अनुसार रहना पड़ेगा। मतलब आप जानती हैं भारत की ये कहावत जो सिद्धांत रूप में है, तू भी रानी और मैं भी रानी, तो कौन बनेगा घर का पानी। अगर हम सारी हेड बन जाए, मोहतर बन जाए, तो कोई भी काम 1 घंटे के लिए भी नहीं चलता। हाउ आर वी ट्राई और एनीवन ट्राई। तो हमारा मन और तन का रोम मानता है, जब रहना होगा किसी के अंडर रहना होगा। एक बात पकड़ लीजिए, मैं बड़ी मोटी मोटी बातें समझाना, फिलॉसफी गीता की समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है। हर सोचा मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज जो जनता भगवान जी की वाणी का आदर करने आई है, इस जयंती को मुबारक देने आई है, मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ ताकि आपके मन में बैठ जाए। अपने मन में ये कहना होगा, एकांत में जब रात को नींद न आया करे, वैसे सारा दिन आपके पास ये कर वो कर, कोई फुर्सत नहीं आपको, पर कभी नींद नहीं आएगी, कभी दोपहर को समय मिल जाएगा, कभी दिन में कोई भी समय मिलेगा। ये विचार कीजिए, भगवान ने सृष्टि बनाई होने के लिए क्या। देवी, मैं आपको राय देता हूँ, मेरे परमात्मा आपको शक्ति दी कि आप एकांत में बैठकर विचार करें। जरूर सोचिए, आपको भगवान की कसम, अपने कल्याण की कसम, आपको अपने भारत की कसम, जरूर विचार करें कभी न कभी एकांत में बैठकर। भगवान ने रोने के लिए हमें पैदा किया है। आवाज आती है नहीं, जिन्होंने जन्म दिया वो मां नहीं चाहती जो हम रोए, वो पिता चाहता है हम रोए, हमारे बड़े वो चाहते हैं हम रोए, बिल्कुल नहीं चाहते। तो जिस भगवान को हम दयालु कृपालु कहते हैं, वो दया आई कहां से? भगवान से। हमारे में इतनी कृपा आई कहां से? भगवान से।
तो जब भगवान चाहते हैं उनकी सृष्टि जिन्होंने बनाई है वो दुखी हो, बिल्कुल नहीं। तो फिर बाबा जी चारों ओर तो क्लेश है, मुसीबतें आती है, व्याधि है, उपाधि है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां और बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं देखने को आती हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। भगवान चाहते नहीं और चारों ओर कष्ट भरा हुआ है, एक ही जवाब भगवान की ओर से आता है, तो भगवान के अनुसार दिन नहीं काट रहे, आप अपने मन के मुताबिक जुट रहे हैं। मुझे हर किसी का समझाने दो अगर ये बात गलत है तो। मैंने तो आपको भगवान की बात बता दी और आपके मन में बिठा दी है। क्यों मेरी माता मेरी दुखी है? यही प्रश्न आम बढ़ता जा रहा है। क्यों मेरे भारत में आम एक दिन में अनेक आत्महत्या हो रही है और बढ़ती जा रही है? क्यों? एक ही कारण भगवान कहते हैं, जो है मेरी तालीम पर कार फल, और जो नहीं तो फिर क्या होगा? मनमानी करेंगे। दुनिया में दो ही मानी चाहिए है, कृष्णमानी या मनमानी। मन में क्या होता है? कामनाएं है, वासनाएं है, राग है और द्वेष है। उसके अनुसार अब जुटते हैं, हमें तृप्ति नहीं होती। हम थोड़े दिन ध्यान देना मेरे बच्चे, यही पॉइंट आप पे बैठ जाए, आपका आनंद सफल हो गया। मन के मुताबिक जुटती हमारी तृप्ति नहीं होती, और अगर भगवान के साथ जुटती है हमारा मन तृप्त हो जाता, हमारा मन प्रशांत हो जाता, हमारा मन आनंदित हो जाता। आजमा के देख लेना, हम अपनी जिंदगी लगाई बैठे, आजमाई बैठे हैं, इसलिए आपको बड़े शौक से बताया करते हैं, बड़े शौक से हर सुबह आज शाम आपको बताने और समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। आप भी हमारे अनुभव का लाभ उठाना। माँ एक बार ये मन में भाव पैदा हो जाए कि मैंने भगवान जी को जिंदगी काटनी है, वास्ता है आपको अपने कल्याण का। वो मेरी बीवियों में तो आपका ही कैसी हूँ, भगवान जी की अत्यंत कल्याण करने वाली आपको हर सुबह शाम सुना रहा हूँ। इतनी बात जरूर अपने मन में रखिए, जो हमारा तजर्बा है इसे मैं पढ़ के नहीं आ रहा या किताबें पढ़ के आपके सामने नहीं बैठ जाता। भगवान की कसम अपनाने की चेष्टा करती है, उसे अनुभव करते हैं, फिर हमारे मन में भगवान एक विशेष शक्ति बांध देती है। आपको भी समझा दे, आपको भी बता दे, चाहते नहीं किसी एक बात का लाभ उठा लीजिए। जैसे पिताजी कमाई का आप लाभ उठा रहे हैं, भैया की कमाई का लाभ उठा रहे हैं, अपने पतिदेव की कमाई का लाभ उठा रहे हैं। किसी कमाई का तो आप लाभ उठाते हैं जब तक आप खुद नहीं कमाते। इसी तरह रूहानियत की बातें, धार्मिक बातें, परमार्थ की बातों का हमारे भी अपने लाभ उठाना चाहिए, जो आपसे जरा आगे बढ़कर इसकी कमाई कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। एक बार विश्वास कर लेना चाहिए, विश्वास के बिना तो हमारे एक पद में नहीं चलता। थोड़ा बहुत विश्वास हमारे जैसे पर कर लेना चाहिए, और जो हम बताते हैं अपने तजर्बा के आधार पर उसे अपनाने की चेष्टा करनी चाहिए। आप तो लट्टू हो जाएंगे भगवान पर, आप तो मेरे देवियों भगवान की याद पर मेरे से भी ज्यादा लट्टू हो जाएंगे। बाबा कैसे? इतना आराम, इतना चैन जो हमें माँ बाप बहन भाई से नहीं मिला, पति पत्नी से नहीं मिला, इज्जत मान बढ़ाई बड़ी बड़ी पत्नी से नहीं मिला। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतना हर्षोल्लास कहाँ से? अपने भीतर से। कब? जब भगवान पर पूरा विश्वास करके उनके कथन के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन और अपने कार्यों को बनाया जाता है। सुनो भारत की श्रद्धालु जनता, सुनो भारत की कल्याण कामनी मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कोई भगवान का प्यारा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपको, भगवान के अनुसार खुशी के दिन काटिए। ये 4 दिन आराम से कट जाएंगे। हम सब ने चला जाना है, आज ही तो कल ही तो अपने दिन पूरे करते हुए जहां से चलेंगे, रोते पिटते झक मारते गिले शिकवे शिकायत में दिन काट रही है। बिल्कुल अनुचित है। भगवान ने क्यों गीता दी? हमें तरीके से रहने के लिए। भगवान ने चोटी का उपदेश क्यों दिया? किस लिए दिया? भगवान तो सबको जानते हैं ना कि आने वाली जनता की इतनी बुद्धि नहीं होगी और उसमें मन प्रधान हो जाएगा। तो मन प्रधान से क्या होता? भगवान खुद कह रही है गीता जी में, गम के हिसाब उनको दिन हो के रात, क्या दिन होगी या रात होगा, वो जीने उनके लिए आराम हो जाएगा। वो बेचारे नहीं दिन काट सकेंगे आराम से। भगवान को पता था, भगवान सर्व ज्ञाता है, सर्व ज्ञाता सब कुछ जानने वाले। तो हमारे लिए जो भगवान ने उपदेश दिया, भगवान के अवतार का मतलब क्या? चाहे मानते हो अवतार के नहीं मानते, पर आप ये तो माने कि गीता एक चोटी का ज्ञान है। तो चोटी का ज्ञान भगवान ने क्यों दिया? हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? रोगी ना हो तो डॉक्टर के पास जाते नहीं।
रोग का निवारण के लिए ही डॉक्टर के पास जाते हैं। रोग उसका निवारण, हाँ रेमेडी भी तो होनी है, डॉक्टर साहब रेमेडी बता देते हैं, हम उसके अनुसार इलाज करते हैं। चंद दिन के बाद रोग गोवेट कौन, लोग ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलता। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी एक बड़े हैरानगी से इस वातावरण को देख रहे सज्जनों, एक बात महाराज जी की वाणी थोड़ी सी समझ लो, ज्यादा चलिए तो हम दिन रात तैयार है, थोड़ा सा कर भर भी समझ लीजिए। भगवान ने यही गीता जी में कहा है, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से बचा जाएगा। जरा भी स्वल्पमति अपने धर्म से राय से मैं थोड़ा सा भी मैं मुद्दत से जोर दे रहा हूं, थोड़ी सी बात जैसे मैंने कहा मेरे भगवान के अनुसार दिन काटते हैं, बस इतनी सी बात। मेरी बेटी, मैं बड़ी लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं बता रहा आपको, आप में इतनी बुद्धि का विकास ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात, कुछ युक्तियां देने आया हूं आपको, ध्यान से इतनी सी बात। वो सुनो मेरे सज्जनों, अपना आना सफल कर लो। वो सुनो, मैं हारे पाप आके आप सबको कह रहा हूँ, मेरे भगवान की वाणी में इतना तक कर लो कि मैंने महाराज जी के अनुसार रहना है। चूंकि महाराज जी को उपदेश मेरे कल्याण के लिए है, भगवान को उपदेश हमारे दुखों की जड़ें काटने के लिए है। हमें 4 दिन आराम से जीना सिखाता है, हम खुशी से काटते, आराम से काटते। हमारे जीवन को देखो, महाराज जी के अनुसार हम कितने प्रसन्न रह रहे हैं, कितने गदगद होके रहे हैं, कितना हर्षोल्लास का हम अनुभव कर रहे हैं। जितनी मेरी जवान घटना जाते हैं उनको आचरण करूँ, आपकी बच्चों का एक ऐसा समूह था, एक ऐसा प्रदर्शन था, आप अपनी जिसमें धन जाती है, आप मेरे माध्यम, आप मेरे अधिक, आप थोड़ा सा हमारा नहीं करते, थोड़ा फिर देखना मैं तो यही हूँ आपके पास, कुछ दिन की जिंदगी और है तो मैं आपके पास ही हूँ, बस यही बढ़ने कहीं नहीं के अनुसार मैंने जुट जाना है। फिर देखिए आपका अपना अनुभव कितना शानदार होगा, आप कैसे प्रशांत होकर दिन काटेंगे। अभी कैसे दिन काट रही है, शिकवों में, बेचैनी में, बेकरारी में, हलचल में, इधर उधर आपका मन जा रहा है। देखो ना, कभी आप भूतकाल में रो रही होती हैं, कभी आप भविष्य की ओर भागे जा रही होती हैं, कभी वर्तमान में आपके इतने शिकवे, इतने गिले होते हैं। ये कोई जीवन है? अपने जीवन के साथ आप भी बगावत कीजिए। मैं आपको इलानिया कह रहा हूं, अपने जीवन के साथ आप भी क्या एक बगावत कि नहीं मैं आपका जीवन नहीं जीऊंगी, ये भी कोई जीवन। मैंने अभी भी कहा, भूत में आपका मन जा रहा है, कभी वर्तमान में जा रहा है, कभी भविष्य में जा रहा है, कभी वर्तमान में, नाने प्रकार की समस्याएं। ऐसा क्यों? इस नालायक मन ने तंग कर मारा है। मन का मतलब उथल वाले विचार, इधर उधर वाले विचार। विचार तो इंसान के मित्र हैं और विचार इंसान की वैरी है। अगर भगवान संबंधी ज्ञान लेकर के विचार बना लिए जाए, मैं कैसे समझाऊं, ये अनुभव की बात है मेरी बेटी में, समझाऊं तो कैसे? सब कुछ क्या बेसन मीठा होता है? बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। क्या चावल भुने हुए मीठी होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चावल जो भुने हुए मीठे कैसे हो गए? खांड के साथ लगकर फुलियां बन गई। बेसन खांड की चाशनी के साथ लगकर लड्डू बन गया, कितना मीठा। और परमात्मा की कसम हो, भगवान इसको ताकत देना, हमारा मन जब मालिक के संग लगता है कितना मीठा बन जाता है, कितना शानदार बन जाता है। और मैं तो आपके हक में दुआएं करता रहता हूँ, जहां तक शब्दों की पहुंच है, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। जहां तक शब्दों की बात है, जहां तक ज्ञान की बात है, जहां तक समझाने की बात है, जहां तक जनता का धर्मस्थान में आकर कुछ सोचने वाली बात है, हम आपको क्या दे रहे हैं? विचार। कैसे विचार? उच्च विचार। किसके? इस सृष्टि के बनाने वाले भगवान के विचार आपके पास भी है, हम भी आपको विचार देने आते हैं।
ऐसे धर्म स्थानों में आने का अभिप्राय क्या होता है? हम उच्च विचार लेके आए, से हाई थिंकिंग आप लेने आते हैं। थिंकिंग आपके पास ही है, लेकिन वो लो थिंकिंग है। उसके परिणाम अप्स एंड डाउन, बेकरारी, मन टिकता नहीं है। आपके महाराज वेद व्यास जी ने सुख दुख की परिभाषा क्या बताई? सुख किसे कहती है, दुख किसे कहती है, ये आप ना बता पाएंगे। कितने थोड़े शब्दों में कहा, टिके हुए मन का नाम सुख, भटके हुए मन का नाम दुख। बिल्कुल साधारण शब्दों में हो मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने अपने अनुभव करके कोट तप करके चुटकियां मार के ये समस्या हल कर दी। ठीक है बाबा, हम सब मानते हैं टिके हुए मन का नाम शांति है ना जी, भटके हुए मन का नाम दुख है ना। जब भी आप बहुत दुखी होते हैं, मन भटक जाता है किसी कारण से, आप बड़े प्रफुल्लित हैं, आप बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? मन आपका खुश है, मन आपका टिका हुआ है। तो हमेशा के लिए मन टिक जाए तो हम हमेशा खुश रहेंगे। संसारिक रूप में हमारा हमेशा नहीं टिक सकता। हमेशा के लिए कैसे टिके आए तो मेरी मान लो, मेरे सज्जनों में तो आपका हितैषी हूँ, मैं आपका हमदर्दी हूँ बेटी। अगर हमेशा के लिए मन टिक रहा तो हमेशा शांत हो जाएंगे। संसारिक रूप में थोड़ी देर शांत, 2 दिन शांत, 2 हफ्ते शांत, फिर कोई विचार बन जाता है। एक ही तरीका है, भगवान के अनुसार दिन काटने चाहिए। हम आजमाई बैठेंगे, परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा शौक, श्रद्धा, प्रेम, लगनता आप में पैदा हो जाए। सिर्फ यही लगनता हो कि दिन काटते हैं भगवान जी के अनुसार, बस दिन काटते हैं अपने मालिक के अनुसार। बेटी भी कुछ ज्यादा नहीं बताने आया ज्ञान, मेरे महाराज जी के अनुसार दिन काटते हैं। जैसे एक यात्री जा तो रहा है, हाँ सिर्फ उसको किधर जा रहे हैं, मेरे बलदेव नगर जा रहे हैं, तो गलत है। ये तो आप झारवड़ी गांव में जा रहे हैं, वो तो चल रहा है, सिर्फ हमने करना क्या है, ये सड़क छोड़ दे, इस सड़क पर पड़ जाओ। 15 मिनट चलने के बाद किससे पूछना बलदेव नगर कहाँ है? अच्छा चल तो वो रहा था, लेकिन गलत चल रहा था। विचार तो हमारे अंदर थे, लेकिन क्रांति पूर्ण विचार, राग भरे विचार, द्वेष भरे विचार, और इसका रिजल्ट बेचैनी, बेकरारी। वो एक बार तो आसमान में कोई लिखी बेटी, वो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, मैंने भगवान के अनुसार अपने आप को जुटाना। और ऐसे स्थान होती इसलिए कि हमें राइट डायरेक्शन दे दे है बाबा। ये धर्मकाल किस लिए होते मेरे सज्जनों? ऐसे दिन क्यों मनाए जाते हैं? केवल जनता को एक बताने के लिए कि 4 दिन आराम से कैसे काटे। महाराज जी के दिन पावन जन्माष्टमी का आता है, भगवान रामनवमी मनाई जाती है, या ये गीता जयंती के दिन सारा भारत के श्रद्धालु कोने कोने मना रहे हैं। पूछा करो क्यों मनाए जाते हैं? इसलिए मनाए जाते हैं इंसान की गलती का एहसास कराने के लिए, हमारी भूल को बताने के लिए, हमारे से भूल हो रही है। आप कितनी दूर से आ रही हैं, कितने नगरों से मेरी बच्चियां आ रही है, कोई बच्चे को गाड़ियां, कोई वैन, कोई ट्रक लेके आप तशरीफ ला रही है। इतनी सी बात को जान लो, इतनी सी बात कि आई एम रॉन्ग डायरेक्टेड, और महाराज जी को उपदेश देके हम राइट डायरेक्ट हो जाते हैं। चल तो रही है, विचार हमारे में है, कर्म भी हमारे में है, लेन देन भी हमारे में है, सारा दिन दूसरा हमसे बन सकता है, हम अपना लेन देन भी करते हैं, ये सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ठीक होते, जीवन के 4 दिन आराम से करते, मैं तो हर एक मिलने वाले जवान से यही कहा करता हूँ, अगर आप ठीक है तो शांत क्यों नहीं? अच्छा एक बार भगवान को अनुसार जुटो। तो मेरी पहली लिखी बेटी लाख की एक बात, अगर आप अपने आप को बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं पाते, एक बार महाराज जी को अनुसार अपनी जिंदगी दिन काटो, कभी भी आप भगवान को छोड़ेंगे नहीं, कभी भी आप परे हटे। भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा है, कभी मुझसे वो मोड़ सकता नहीं। एक बार आजमाइए तो सही, एक बार हमारे अपने अनुभव में आप आजमाइए, कितनी शांति से दिन कटेंगे। एक पुरानी कहानी हो जाएगी कि आप बेचैन से, बेकरार से, क्योंकि विचार छोटी के बन जाते हैं। हाँ, हमारा जो इरादा है वो बहुत ही पवित्र और शुभ बन जाता है, हमारी कर्म भी बड़े शुभ होती हैं, हमारी संगत में भी आकाश पाताल का अंतर आ जाता है। वाह, शुभ इरादा, शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ संगत, तो फल अशुभ मिलेगा नहीं, फल भी उसका शुभ होगा, उसके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस भी शुभ होंगे। देखिए अनपढ़ कबीर जो बेचारा स्कूल में शायद पैर भी नहीं रखा, इतनी अनुभव वाली वाणी बता गए कि आज पढ़े लिखे एमए स्टूडेंट, पीएचडी वाले भी मुंह में उंगलियां डाल के समझ नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांत है ना, उनके एक सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं
क्या करना था तो ना किया, अब कहीं क्यों पछताए? जो काम तो मेरे मनुआ तूने करने थे वो तो किए नहीं, और जो नहीं करने थे दिन रात उसमें लगा रहा। क्या देना जरा, अगर हमने करने वाले काम किए होते तो शांत होते। बेटी, अगर हमने सवाल ठीक निकाला है तो पीछे के साथ मिलता थोड़ी। हिसाब के पीछे जो जवाब दिए वो बात लिखा हुआ एक, मेरा आ रहा है 16। इसका मतलब मैंने कहीं अपनी सोल्यूशन रॉन्ग किए है। मैं अपने आप को चेक करूं। सवाल तो आना चाहिए पीस ऑफ माइंड, और मेरे भी आ रही है वेवरिंग ऑफ माइंड। तो ये क्या मिजरीज ऑफ माइंड, अफिक्शंस ऑफ माइंड? तो क्यों? दरअसल मैंने जीवन को सही रूप में हल नहीं किया। मेरे जीवन का सोल्यूशन रॉन्ग है। तो आगे पीछे देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे अनुभवियों को बोलों को सामने रखना पड़ेगा। करना था तो ना किया, अब कहीं क्यों पछताए? वो पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? वो तो मेरी किक्कर है, और मैं उम्मीद रखता हूं तो मैं आम चूसूंगा और मजा लूंगा। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मेरे इरादे गंदे, मेरे विचार गंदे, मेरे कर्म गंदे, मेरी संगत गंदी यानी अशुभ, और उम्मीद रखता हूं तो माय फ्यूचर वेरी वेरी ब्राइट। वाह, फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा होगा। आज सबसे यही भूल हो रही है। अगर अपने इरादे लिखे कैसे अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं, अशुभ संगत कितनी गंदी है आपके आंखों के सामने है, और फिर उम्मीद रखे कि मेरा भविष्य अच्छा, और जोशी के पास जाए कि बाबा मेरा भविष्य बता, वो नजूमी मुझसे 2 रुपए ले ले और मुझे भविष्य बता दे। क्या जरूरत है? जबकि हम बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं जैसा बोएंगे वैसे काटेंगे। धरती भगवती गवाह, क्या चनों से गंदम हो जाएगा, गंदम से बाजरा हो जाएगा, बाजरे से क्या कई और सब्जी उगाएगी? खराबी नहीं। जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा कर्म करेंगे उसकी खेती वैसी ही होगी। एक बार तो आप भगवान के साथ जुट जाओ, बस चाहिए। ऐसी धर्मकान होती यही है। गीता हमें समझाने के लिए तो है, गीता तो हमारी लाइफ है। और मेरे पढ़े लिखे बच्चे, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी सारी मॉडर्न बेटियां पढ़ी लिखी बैठी हैं। गीता है क्या? लाइफ गाइड, हमारी रहनुमाई जिंदगी। जैसे हमने मैथमेटिक्स पढ़ा तो मैथमेटिक्स था आपका गाइड थी, केमिस्ट्री गाइड, फिजिक्स गाइड, सिस्टम गाइड, और बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट थे तो गाइड थी। तो गीता क्या है? याद रखिए, लाइफ गाइड हमारे जीवन की पथ प्रदर्शिका है। हमारे जीवन में बताती है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कौन सा करने से जिंदगी बन जाती है। सुनो नेक जीवो, दूसरा पॉइंट पहले मैंने बता दिया आपको, जब ध्यान देना, मैं भगवान के अनुसार दिन काटूंगी और या फिर न डाले देना। ये पॉइंट आपने आप बहुत लाभ उठाया, परमात्मा करे हमारे से भी ज्यादा लाभ उठाओ। सिर्फ यही भाव रख के मेरे भगवान के अनुसार दिन काटते हैं। जैसे मेरे प्रभु मुझे बता रही है, बुद्धि में ये इरादा रखो, मैं वही रखूंगा। मन में ऐसे विचार में यही रखूंगा, और काम द्वारा ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए, मैं ऐसे ही करूंगा। गीता बाखुशी जीने की कला सिखाती है। याद रखना, गीता बाखुशी जीने की कला, जहां ने रोने की कला सिखाई, भगवान आपको खुशी की कला सिखाते हैं। बड़े प्रेम से दिन कटते हैं, बड़े प्रेम से, बल्कि ज्यादा चुस्ती आ जाती है, ज्यादा स्फूर्ति आ जाती है। हम सही रूप में एक्टिव और समाज बन जाते हैं। अजमा के देख ली ना, हम अपने तजुर्बा के बिना पर कही जा रही है, हम बहुत समाज और जो है एक्टिव हो जाते हैं। हम, मेरी बेटियां, मेरे भाई सारे सक्रिय जिंदाबाद, सक्रिय जिंदाबाद। एक नई ताकत, एक नया उत्साह, आपके सिरों की कसम। हम भूल जाते हैं भगवान के ज्ञान को अपनाकर कि हमारी उम्र क्या है। भले आप 30 साल को, 40 साल को, 50 साल को, 60 साल को, इट इज नो क्वेश्चन ऑफ उम्र है। हाँ, ये तो सवाल है विचारों का, सवाल है ज्ञान का, सवाल है आपके उद्देश्य क्या। आप तो भले जो बुजुर्गी में भी जोबर देखेंगे, उत्साह देखेंगे, रौनक देखेंगे, या किसी इस प्रकार का आनंद देखेंगे। अजमाइए बच्चे, मैं कुछ 6 दिनों के लिए नहीं आया, 7 दिनों के लिए आया, सारा जीवन आपके साथ गुजारने आया हूं। सारा जीवन हाथ में मेरी गीता है, और गीता द्वारा आपको समझाने आया हूं। क्या आप अपने जीवन महाराज जी के उपदेश के अनुसार काटे। और पहला उपदेश जो अर्जुन ने कहा, मैं चेला को मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता। वेरी फर्स्ट स्टेप कि प्रभु मुझे बताइए मैं कैसे करूं। अर्जुन कौन? ये आप हमारी हालत है जो आज से 5,500 वर्ष अर्जुन की थी, वही हमारी है। मैं कैसे अपने दिन काटूं? मैं बहुत बेचैन और बेकरार हो गया हूं, मैं कैसे खुशी से दिन काटूं? यही अर्जुन आज से हजारों साल पहले कह रहा था।
आज वही हमारे में बेकरारी, वही तो उसका इलाज तो एक ही होता है। आज से 10 साल पहले मलेरिया बुखार को दूर करने की जो गोलियां थी वो बदल गई क्या? आज भी वही गोलियां है। आज से 1000 साल पहले दुखों को दूर करने के जो साधन भगवान ने बताए, युग गुजर जाएंगे लेकिन ज्ञान तो वही रहेगा। समय बदलता जाएगा मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकारी देवियों, मेरे जैसे आए और गए लेकिन उद्देश्य तो वही रहेगा। हाय खाई, हाँ बर्तन बदलते जाएंगे, गैया का दूध बदल जाएगा, भैंस का दूध बदल जाएगा, दूध वही रहेगा। भले कभी कमंडल में ले लो, कभी पतीले में ले लो। और आज कान को हाथ लगा के कहूँ, भारत में दूध बोतलों में रखा जा रहा है। दूध तो वही है, कंटेनर बदलते जा रहे हैं। समय बदलता जा रहा है लेकिन भगवान को उपदेश में कोई अंतर नहीं आएगा। और एक बार विश्वास करके अपनाने की चेष्टा करें। पहली बात, अगर मेरी बेटियों ने अपने मन में रख लिया, अगर आने वाले श्रद्धालुओं ने अपने मन में यह स्थान दे दिया है, मेरे अहोभाग्य कि मैंने आपको राज की बात भगवान जी की बता दी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अगर केवल इतनी बात बता दी, मैंने भगवान को उसका दिल काटते, क्योंकि इसी मेरा कल्याण है, कहीं इसी मेरी बेटी है। जैसे माँ बाप ने हमारे बिठाया तुम्हारे पढ़ने में कल्याण है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे को कारोबार या कारखाने नहीं चलते। अच्छा पिताजी, अच्छा बात हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मेरे पास तुम्हारा कमाने में कल्याण है, जो आ गया पिताजी हम कमाएंगे। तो जैसे उस पर विश्वास करते रहे और आप करते रहे, इसी तरह एक भगवान का प्यारा दुलारा और गीता का फल और आपको बता रहा है, भगवान की वाणी को अपनाने में हमारा कल्याण है। भगवान के अनुसार जीवन के दिन काटे जाए, अपना के देखो, अपना के देखो। बच्चे को डिफिकल्टी तो मैं आपके अमाला में हूँ, भले मैं अमाला के एक कोने में बैठा हूँ, लेकिन हूँ तो आपके लिए। डॉक्टर हमेशा मरीज के लिए होता है, भगवान का प्यारा हमेशा मन के रोगियों के लिए होते हैं। वो हमारे कान के रोगी है, लेकिन मैं कहूंगा आपको कान के रोग क्यों आए? पहले आपका मन बीमार हुआ, मन चिंतित हुआ, मन बेचैन हुआ, जिससे ब्लड प्रेशर हाई लो हो गया तो नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। असल बीमार तो हमारा मन होता है, कान पर उसका रिएक्शन होता है। कान का रोग फिर मन का रोग। मन का रोग को दूर करने का तरीका भगवान का फरमान, ये भगवान के उपदेश को अपने जीवन काल बनाए, अपनाना। मेरी बेटियों, आपको अपने कल्याण की कसम में दिला के कह रहा हूँ, आपको अपनी जिंदगी के कसम जीवन जा रहा है जीवन। जरा भी मन झील ले तो जीवन को, मन को ये विचारों का चाबक मार देना। वो मनुआ, सुबह होती है शाम होती है, देख उम्र इतनी ही तमाम होती है। हर सुबह शाम तो जीवन जा रहा, तो क्या रोते हुए जीवन जाए ना? एक दिन जी लो, खुशी से जी लो। सूर्य उदय और अस्त तक हम अपना जीवन गुजार लेंगे प्रसन्नता से, बड़े खुशी से। जैसे जाने कह दिया, गुलाब तू हमारा गुरु है, थोड़े घंटे रहता है लेकिन कितने खेलते रहता है। वो इंसान गुलाब से क्यों हम शिक्षा ले ले, थोड़े दिन रहेंगे लेकिन भगवान के ज्ञान को लेके रहेंगे। ये स्थान इसलिए बनाए गए हैं, आपको थोड़ी सी ये बात बता दें, जियो और भगवान के अनुसार कर्म करो, भगवान के उपदेश के अनुसार विचार रखो, भगवान जी के अनुसार इरादे बुद्धि में रखो, भगवान के अनुसार। यही हम अंग लेके आए, ये बुद्धि ना पीछे पूरे नवसंगल, ये मन और ये बात कथन। बुद्धि इरादा रखती है, कौन सा इरादा रखे? भगवान जी के अनुसार। मन विचार करता है, कौन से विचार रखे जो भगवान जी बता रहे हैं। तन द्वारा कर्म करें तो किस तरीके से करें कि मुझे दुख में न मुब्तला होना पड़े, भगवान जी के अनुसार। एक ही जवाब कृष्ण दे रहे हैं, इरादा भगवान के अनुसार हो, विचार भगवान जी के अनुसार हो और क्रियाएं भी हमारी महाराज जी के आला उपदेश के अनुसार हो, तो क्या होगा? शांति। आजमाओ आजमाओ आजमाओ, आपको अपने भगवान की कसम आजमाओ। दुख तो हमेशा के लिए भाग जाती है, चैनी बेकरारी तो ढूंढे जाने पर भी नहीं मिलेगी। आपने डॉक्टर पर विश्वास किया, पड़ोसी पर विश्वास किया, एक प्राप्त पुत्र को पति कह करके सारी जिंदगी उसके नाम पे लगा दी। मैं तो आपका कैसी हूँ, मेरे भी तजर्बे पर विश्वास कर लीजिए और अपनाना कोशिश कीजिए। देखिए जीवन कैसे बनता है। इन्हीं और युगों में जो देर के बाद अनुभव खुलता था, एक बात और देखिए, कल युग में अनुभव जल्दी खुल जाता, ये उनकी मेहरबानी कहूंगा। विश्वास करो बेटिए, पहले ये अनुभव देर से होते थे, सत युग में, त्रेता में, द्वापर में। कल युग में बड़ी जल्दी, बेटे बड़ी जल्दी। मैं कुछ दिन कहूंगा, कुछ हफ्ते कहूंगा, बस
इससे ज्यादा कौन से मेरे लिए लानत। अगर आप पक्का राजा कर लें कि मैंने इन्हीं के अनुसार दिल काटते हैं, बुद्धि में कितनी शक्ति आ जाती है, मन में कितनी अलौकिक और दिव्य और अपूर्व शक्ति का अनुभव करता है, और हमारी क्रियाएं कितनी मुस्कुराती है। आजमाओ ना, ये सारी बातें आजमाने की है। यही से पक्का राजा करके डालिया कितनी दूर से आए हैं, कितना दूर पत्थर भरा रहे, और कितनी इंसाफ से आए हैं कि आज महाराज जी ने उपदेश दिया था। क्यों हमारे जीवन ने काम कर दिए। गीता जयंती का मतलब क्या है? आज के दिन भगवान ने अपने चोटी का उपदेश अर्जुन के बहाने आने वाली धार्मिक जनता को दिया। ये हमारे लिए तो है, और ये मन में हो कि मैंने दिन काट के महाराज जी पूछा, मैंने महाराज जी के अनुसार अपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ कि दिन बिताने आपसे महाराज जी को बस, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं यही कहने आया हूँ आपको। मैंने पहली किताब में बड़ी खिलाफ आज भी निकाले आया, वो मेरे लिए हर रोज मेरी किताब है, बड़ी गहराई में जाने की चेष्टा कर रहा हूँ। सिर्फ आज इतनी कोशिश कीजिए कि मैं अपने जीवन में एक लाइन मोड़ दूं। इसे बोलते हैं काया कल, हम इसे कहते हैं ओवर हॉलिंग। जैसे अपने साइकिल स्कूटर आता है हमारी बहन, हम ओवर हॉलिंग करवाते हैं, पुराने पुर्जे हट जाते हैं, नए पुर्जे बन जाते हैं, पुराना रोबर खराब हो गया तो नई रोबर दे देती है, कितनी सुंदर लगती है हमारी बहन, हमारी साइकिल, हमारे स्कूटर। पहचान नहीं जाते कि ये वही है कि नया लिया, नहीं मैं तो ओवर हॉलिंग कराई है। आपकी कसम, ये स्थान हमारी बुद्धि और मन के ओवर हॉलिंग स्टेशन है। ओवर हॉलिंग स्टेशन, हमारे इरादे शुद्ध हो जाते हैं, हमारे विचार हाई हो जाती है, बिल्कुल हम आराम से दिन काटते हैं। याद रखिए, इंसान को कहा क्या जाए, इंसान ख्यालों का पुतला है। काश के ख्यालों में मन रख, भगवान जी रख ले, ख्यालों में भगवान जी का ज्ञान रख ले, ख्यालों में भगवान जी का ज्ञान रख ले, बस कुछ नहीं, ख्यालों में भगवान जी का ज्ञान रखना। दैट्स ऑल, नेदर मोर नॉर लेस, कि मैंने अपने विचारों में अपने भगवान जी का ज्ञान रख लेगा। अथवा को देखते मेरी बेटी, और जो दूसरे विचार रखे वो विचार, अगर आप भगवान का ज्ञान नहीं रखते तो क्या होगा? काम के विचार, क्रोध के विचार, मोह के विचार, लोभ के विचार, अहंकार के विचार। तो जहान में दो ही तत्व है, जहान और भगवान। हमने गलती से जहान के विचार रखे, उसका परिणाम दुख। अब हमने ये सुधार करना है कुछ सालों में आकर कि हमने भगवत संबंधी विचार रखने हैं, जैसे गीता जी बता और समझा रही है। दैट्स ऑल। कितनी शानदार इनकलाब आ जाता है अगर आप इतनी बात समझे। मैंने अभी अभी कहा था, सिर्फ उस राही को ये बताना है, ये रास्ता नहीं, इस रास्ते वजीर नगर। सिर्फ आप मन को ये बताना है, उन विचारों में नहीं, ये महाराज जी के विचारों में आराम है, चैन है, करार है, शांति है, आनंद है, हर्षो उल्लास है। तो इतनी सी बात, इतनी सी बात, परमात्मा आपको शक्ति दी मेरे सज्जनों। ओ देवियों, ये धर्मकांड बनते इसलिए थे, एक भूले भटके को राह बता देना, एक भूले भटके को रियलाइज करवा देना कि जो तुम कर रहे हो वो गलती से भरा हुआ है, और जो भगवान की बता गई है उसी में हमारा कल्याण है, उसी हमारी बेटी है। समझा लो अपने मन को, समझा लो मेरी बेटी। आज आपका आना सबके लिए मुबारक हो जाएगा। मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, जीवन भगवान की गीता के अनुसार, जीवन भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं मनमानी करेंगे। मेरा रोम रोम चिल्ला रहा है, मनमानी मुर्दाबाद, कृष्णवानी जिंदाबाद। मन को मन से बगावत कीजिए कि नहीं, मैंने मन तुझे आजमा दिया, तेरे अनुसार करने से नाना प्रकार के क्लेश, मुसीबतें, अड़चने अड़चने विद्यमान अड़चने, मुझसे कॉम्प्लिकेशन इतनी जोर की आती है, इट बिकम वेरी वेरी हार्ड। जब ये बात है, क्यों ना आप अपने हृदय की बात मान लेते, थोड़ी आप अपने जीवन में एक काम कर डाले कि मैंने जितना ही इनके अनुसार भगवान जी के अनुसार है। हम आपको अपनी नहीं बताने आए, अपना जरूरत तो है ही, आपको भगवान की बात याद करवाते रहते हैं। लेकिन साथ में है तो भगवान के अनुसार, किसी के दिन गुजारने है तो महाराज जी के मुताबिक गुजारने। उनका अवतार इसलिए हुआ है मेरी देवी, उनका अवतार हुआ इसलिए है कि हम लोग भटके हुए चैन से दिन काटते, हम जो बेचैन और बेकरार है उनके साथ अपने दिन काटते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, देखो आपके भगवान ने कहा है तो सब करते छोड़ और ले मेरी आग के दामन में मेरी बना। गीता यही आपके संपूर्ण हो जाती है। सर्वधर्मान परित्यज्य
माम एकम शरणम गच्छ। अथवा के देख लो, इन सारे संतों से अपना मन हटाकर भगवान के अनुसार हम जुट जाए, भगवान के अनुसार मन लग जाए। मुझे पूर्ण आशा है मेरे भगवान ने चुन चुन के श्रद्धालु भेजे हैं, चुन चुन के मेरी बेटियां श्रद्धा से और प्रेम से भरी हुई यहाँ तशरीफ लाई है। जरूर अपनाएंगी और जरूर अपने मन में यह पक्का इरादा रखेंगी, जिंदगी का दिन काटेंगे भगवान के उपदेश के अनुसार, जिंदगी का दिन बिताएंगे महाराज जी के अनुसार। बात बुरी बन गई, बड़ी जल्दी आप अपने आप की एक शानदार अवस्था देखेंगे, एक शानदार परिवर्तन पाएंगे अपने अंदर। कोई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, शानदार, ये बहुत ही शानदार रहेगा। फिर जो जो आप अपनाने की चेष्टा करेंगे, आगे भगवान क्या कह रहे हैं, मैं एक दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ। आजमा के देख लो, शक्ति तो है हमारे पास, लेकिन वो दिव्य नहीं है, वो लौकिक शक्ति है। लौकिक पावर तो है, लेकिन संसार संबंधी पावर है जिसमें परिवर्तन हो जाता है। वो जो भगवान शक्ति देते हुए वो दिव्य शक्ति है। उसके बाद अंतर्मुखी होता है, क्या आप पूरी कर जाओगे और प्रलोक की आप कितना अच्छा बच्चे जो प्रलोक जरूर भागता, जैसे वो भाषा बोलेंगे समान अंतर में डालिए। बिल्कुल आपकी कसम खा के कह रहा हूँ, अगर भगवान संसार छुट जाए, लोग परलोक पैदल चल पड़ते हैं, लोग परलोक पैदल, लोग परलोक समान अंतर पर भागते हैं। हजवा के देख लो, हजवा के देख, कोई भैया हो मेरी नेक बेटी हो, परलोक के लिए हमें तो अलग ही पुरुषार्थ करना पड़ता। भगवान के साथ जुट जाने से हम दोनों लोग बना लेते हैं, साथ वो भी तैयार होता रहता है, साथ में हमारी जिम्मेवारियां हैं, अपने संबंधी, परिवार संबंधी, समाज संबंधी, ये 3 प्रकार की जिम्मेवारियों में आ जाती है, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक। हाँ, पर्सनली, हाँ, डोमेस्टिकली और सोशली, इन तीनों को हम लोग हमें पूरी करनी है। और साथ साथ क्या बन जाएगा, ये जो डिवाइन जिम्मेवारियां हैं ये भी आपकी पूरी होती गई। शब्द ये कि भगवान के अनुसार ये शुरू में माँ जी का धर्म था, जिसने पैदा किया, हमें बताती, पिताजी बताते या ब्राह्मण बताते, और अब तो कोई भी जज यूनिवर्सिटी में बताया जाता, कैन नर के रूप में आए हुए जीव, मनुष्य की शक्ल में आए हुए जीव, तो उन्हें इस तरह दिन काटते थे। पर हमें सिर्फ कमाने वाली विद्या सिखाई गई। बेटी जो आप विद्या दिन रात मेहनत मार रही है, मैं मैट्रिक, मैं BA, मैं MA, मैं PhD, मैं प्रोफेसर बन जाऊं, मैं कोई ये बन जाऊं, मैं बैंक पे लग जाऊं, इससे क्या होगा? ये जो विद्या में लौकिक विद्या मिल रही है, इससे हम कमा सकते हैं 4,000, 5,000, 6,000। तो क्या इंच कमाई जो जरूरी है आपके लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए जरूरी है, पर क्या इतनी कमाई करने से अंदर वाला शांत रहेगा, हमारा मन जो है आराम और चमक से दिन काटेगा? बिल्कुल दान से ये हो जाएगा कि हम हमारा प्राण सुख से रहेगा। ये ग्लास बॉडी, वो सुनो मेरी बेटी, मैं सजनो, इसको सुख मिल जाएगा, अच्छा मकान, अच्छी रोटी, कपड़ा और मकान, यानी अच्छा कपड़ा भी मिल जाएगा, तीनों चीजें। लेकिन क्या रोटी कपड़े और मकान के अंदर शांति भी है, आराम भी है, चैन भी है? कदापि नहीं। चैन के लिए तो वो मन को ज्ञान चाहिए। याद रखना, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूँ, मन चैन रहे, हाई थिंकिंग चाहिए। हमारी होती है लो थिंकिंग, आपके पीछे धक्के खा रहे कुत्तों की तरह, इज्जत के पीछे धक्के खा रही है, अपने आप को इज्जत करने के लिए लोग भी बन बन के दर धक्के खाती हैं और गर्दन तोड़ पिछड़ करती हैं। हाय, या जाते अंदर गंदी वृत्तियां न होती तो रोटी कपड़ा और मकान हमें स्वयं दे देता, पर अंदर तो गंदी वृत्तियां है। काम बढ़ता जा रहा है, खून बढ़ता जा रहा है, मुंह बढ़ता जा रहा है। जैसा भगवान से प्रश्न करो कि ये नेगेटिव क्वालिटी भगवान ने क्यों बनाई? भगवान क्या देती है? ये 3 गुण है भगवान ने, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये रजोगुण और तमोगुण का परिणाम है जो आपका मन विज्ञान बेकरार रहता है। सतोगुण की बढ़ोतरी और अधिकता के कारण से आप भगवान की ओर झुकते जा रहे हैं। बेटी ये अंदर का भी तो इलाज है मेरी बेटी। हाँ सुनिए, मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा नहीं चला जाए। हाँ, कहाँ? ये बाजू के ऊपर, ये बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हो? मलम लगा रहे हो। वो छेद छेद वाली मलम होती है जिसमें छेद छेद ये होती है,
वो कटा और ऊपर लगा के उसे क्या फूट गया। हाँ, फिक्र बहुत दिन हो गए, ये फूट जाता है कि साइड पे एक और निकल आता है। बोले ना बेटी तुम बहुत ही बोली है, क्यों बाबा मलहम लगाई जाती है तो फिर क्यों नहीं ठीक हो गया? वो साथ और निकल आती है, उसके जो गंध है वो साथ है तो इससे फोड़ा और बन जाता है। तो सोच रहे फोड़ा क्यों हुआ? फोड़ा कहां से हुआ है? शरीर से हुआ। क्यों? खून गंदा हो गया। खून गंदा क्यों हुआ? हाँ, तो मैं ऊपर मलहम तो लगा रही हूँ। बेटी बोली बेटी बुद्धू मेरे बेटे, कोई विशेष कारण अंदर है जिससे कि खून खराब हो गया और थोड़ा बनता जा रहा है, कोई खून थोड़ा बनते रह रहे, तो क्या होगा? मलहम तो ऊपर वाला इलाज है, सच्चा इलाज तो अंदर वाला है। अंदर डॉक्टर को कहो मुझे दवाई भी दो, उसकी बीमारी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी। जो बाहर भी अप्लाई करे और अंदर दवाई भी दे। कारण तो अंदर है बेटे, कारण अंदर है तो वो दूर होना चाहिए। हमारे गुरु ने बताया है, बच्चे गांव के पास खेल रहे थे, हाँ वो जूता करके पुराना जूता लेकर के मारते हैं, तो एक जना आगे भागा, उसे जूता उसके पीछे भाग दिया, जूता उछला और कुएं में गिर गया। हर समझ गई, कुआं अपवित्र हो गया, रानू के छोरे ने कुआं अपवित्र कर दिया। चलो थारों ने मिलकर पानी के बाद 100-200 निकाल दी, गंगा जली डाल दी। चलो पानी में भरो, माताएं आइए, भर जाओ, ले जाओ ले जाओ, हम तो प्यासी ने मारो। तो पानी भरने के लिए यार इतने में बुजुर्ग आ गया, ताया जी आ गए, ओ बेअंतिया तेरा ताया आ गया, ओ मेरी बेटी ये क्या हो रहा है? छोरो गोल मत रहा है, क्या हो गया? ताया इसलिए छोरे खेल रहे थे, हाँ जूता मार दिया अंदर, जूता खेल के। अच्छा फिर क्या किया और क्या करना था? ताया 100 बाल्टियां निकाली, गंगा जली डाली और पानी, ओ सॉरी और मरो तुम सारे शनिवार पैदा हुए हो। वो गंदा क्यों हो गया? कौवा जूता गया, जूता निकाला, जूता अंदर सिर्फ पानी निकाला है और गंगा जली डाली और तो कुछ नहीं। तो जिस कारण से कुआं गंदा, वो जो बीमारी का कारण है वो तो अंदर है, ऊपर में मान दिया मरमा लगा रहे हैं, तेल चौपड़ी जा रहा हूँ या और कुछ चीज अप्लाई करता हूँ, क्या ये ठीक तरीका है? नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरी तरीका है। आज जनता बाहर रूप में पढ़ाई करती जा रही है, हाँ छोटी और मकान शानदार बना रही है, कारें ले रही है, स्कूटर ले रही है, वैन चल पड़ी है, मारुति वैन, ये आम लोग लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ बाहर के तरीके हैं, अंदर तो इंसान को क्या चाहिए? मानो ना मानो हम कैसे चले जाएंगे? जैसे जूता निकलना चाहिए लाभ की तौर पर कुएं से, तब पानी पवित्र होगा। तो जूते नहीं ही पानी को अपवित्र किया है। हाँ, इसी तरह हमारे गंदे विचारों ने और काम क्रोध वो लोग अहंकार नेगेटिव पॉलिटिक्स ने, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे हिंदुस्तान के श्रद्धालु प्रेमियों, श्रद्धालु मेरी देवियों, बीमारी तो अंदर से बाहर आई है, अंदर से बाहर आई है। हाँ, अंदर का इलाज कीजिए और अंदर का इलाज भारत में एक ही है, भगवान का ज्ञान। कदर करो अपने भगवान के ज्ञान की, कदर करो मेरे बच्चे, कदर करो मेरे बुजुर्गों, कदर करो मेरी पढ़ी लिखी दादा बेटियों। इलाज अंदर है, बाहर के रेट मेरे रोटी बड़ी शानदार, मेरा मकान अच्छा है, मैं खाती पीती बहुत अच्छा हूँ, मेरे कपड़े बहुत अच्छी हैं, मैं एजुकेटेड हूँ, इसका क्या मतलब? व्हाट अबाउट योर इंटरनल में तो शुरू गुण बचा हुआ है, अंदर से भी कहनी बेकरारी, यू सी यू परसीव एंड यू योरसेल्फ रियलाइज। हाँ, तो उस अंदर का इलाज डॉक्टर साहब दवाई अंदर भी दे, बार मरम लगाए, हाँ तो अंदर खून साफ हो जाएगा। अंदर जो गंद बंद निकला है वो फिर दोबारा नहीं होगा, खून हमेशा साफ रहेगा। इस तरह अंदर भगवान का ज्ञान लो, विचार गंदे भी होंगे, ये बैक क्वालिटी से आएगी नहीं तो हम क्या होंगे? काम क्रोध वो लोग की जड़ क्या होगा? विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, और जो बैड थिंकिंग, बैड डिसीजन सब गए, बैड जो है इमोशंस ऑल गॉन। अथवा के देखो, ये आपको गीता समझाती है। हम आते ही इसलिए मैं क्यों दुखी हूँ? जब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को मैं बहुत कमाती हूँ, हमारा मकान भी बढ़िया है, हमारे घूमने फिरने के लिए मारुति कार भी है, एवरीथिंग ओके, नो डाउट। लेकिन अंदर हाय ये गतिविधि न उठे। मैंने अभी अभी कहा था, पिताजी ने क्या कहा है? मन की टिकाव का नाम शांति है, मन की फटकन का नाम। तो मन टिका रहे जब तक ये गंदी वृत्तियां नहीं देख सकता। विशाख आप एयर कंडीशन कमरों में रहिए, 3-3, 4 मंजिलें बिल्डिंग बना लीजिए, 6-6, 8-8 लाख बना करके तैयार करो बिल्डिंग, लेकिन अंदर
अंदर तो मन भी चैन रहेगा। एयर कंडीशन में बैठे हुए अंदर क्या गर्म सांस निकालते रहोगे, ऐसा कैसे होगा? पत्नी बीमार होती जा रही है, मुझे बीमारी जो है डॉक्टर साहब इलाज थोड़ी बता रहे। एयर कंडीशन में बैठे हुए इतने बढ़िया मकान, नीचे सनबर्न के फर्श पर, और इतनी बढ़िया आप अपने सिलाई और रजाई के अंदर है, अंदर रोए जा रहे हैं। देख लीजिए, सब दिवाला फेंक रहा है, नई बिल्डिंगों का, धन का, बैंक बैलेंस का, इवन युवा डॉक्टर क्या इन पीस। ध्यान दो ना, इसको तो चाहिए ज्ञान। और मेरी नेक जनता, इसको ज्ञान चाहिए। बारी धूप में उतना चाहिए था कितने शरीर की सेहत बनी रहे। अंदर हम जान देती नहीं, भगवान का फरमान हमारे अंदर जाता नहीं। हाय, मेरे गुरु ने मेरे पर एक सवाल डाला था, बताऊं क्या? हाँ, एक था कोई मालिक, उसे घोड़े पालने का बड़ा शौक था। वो एक से एक अरबी घोड़ा अरबी बना जाता था पहले कभी टाइम। तो अरबी घोड़ा बड़ा सुंदर लंबा कद और शानदार पालता था। तो पालता रहा, बड़ा क्या करता रहा। कुछ दिन ये हो गया कि जब भी एक व्यक्ति को बुजुर्ग घर से निकलता है बाहर, वो घोड़सवार क्या करता है, घोड़े को खरखरा मार जाता है। दोपहर हो, शाम हो, रात को वो देखता खरखरा मार रहा था। खरखरा लोहे का बना होता है बेटे, और जिसम पर मार के कोई जानवर हो वो भी सांप जाती है, कोई और चुप जाए वो भी चीज, और उसके रोम जो है खिल जाता, सेहत बन जाती है। वो खरखरा ही मारे तो वो बड़ा हैरान हुआ और वहां पर खड़ा हो गया। और मालिक, तेरा घोड़ा जिए के मरे? झट पिटे मुंह तेरा, ये क्या गंदी बोली बोल रहा है? क्या मतलब तेरा घोड़ा जिएगा कि मरेगा? क्यों? बेटी ध्यान देना। ओ मालिक, तेरा घोड़ा जिए के मरे? क्यों? हमेशा दाना न डाले खरेरा करे, दाना न डाले खरेरा करे। अरे चलिए तू देता नहीं, खाने को तो बड़ा मुंह पर बांधता नहीं है, और जब भी देखो खरेरा मारना है, तेरा घोड़ा मरेगा। देखता तो मैं सूखता जा रहा है, तू दाना नहीं डालता। और भोली भाली पढ़ी लिखी जनता, ये शरीर मरे के जिए, जो बढ़िया कपड़े बढ़िया मकान बनाए पर ध्यान न दे, विचार न दे, इरादे पवित्र न करे, तो हमारा घोड़ा जिए क्या मरे? हाय, वो मेरी पढ़ी लिखी बेटी, जरा अपनी पढ़ाई को इधर लगा। ये चैन पाएगा? तलापी नहीं। घोड़ा कब जिंदा रहेगा? खरेरा अपने वक्त और दाना अपने वक्त, जब पढ़ाई लिखाई अपने वक्त, रोटी कपड़ा और मकान, ज्ञान अपने समय। ज्ञान मन के लिए होता है। ये आज की पढ़ाई जो है हमारे तन के लिए है, हम इसी को सब कुछ समझती हैं। मेरी पत्नी पढ़ी हुई है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, हम दोनों 13,000 रुपए क्या करेगा? पुत्र, ओ मेरी बेटी, मेरी और देखो, जान से खाने को 4 रोटियां है, 13,000 20,000 कमा लो, 4 रोटियां खानी है और पेन खा लोगे, सब्जियां 2-4 ले लोगे, बस। इससे क्या मुझे शांति मिल जाएगी? हजारों रुपए क्या कर लेगा? बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। इससे क्या अंदर वाले को शांति मिलेगी? कभी नहीं, जब तक के अंदर वाले को ज्ञान मिलेगा। खुद भगवान कहती है, इंद्रियों में मन मैं हूं और मन में ज्ञान मेरा। वो तो हम देते ही नहीं। जरा एकांत में बैठ के विचार कर लेना, मेरी बेटी, एकांत में बैठ के सोच लेना। ये ज्ञान तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जैसे घोड़े के लिए दाना जरूरी है, इसलिए भगवान का ज्ञान आपके लिए अनिवार्य कह रहा हूँ, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल कह रहा हूँ। है 4 दिन आराम से काट लोगे। वो नेक जीवो, हम यही आपको समझाने आते हैं। वो मेरी नेक कल्याणकारी देवियों, यही आपको हर सुबह शाम बताने आते हैं। आज जो आप तशरीफ लाए हो मुबारक, लेकिन ये तो मन में बिठा के जाइए कि मन की खुराक तो ज्ञान होती है। ये जो हम कर रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, बढ़िया कपड़े, बढ़िया खाना पीना, वो तो इस काम के लिए है। यहाँ तक है, लेकिन अंदर जो विचार उठती है, जो उद्वेग उठती है, जो अंदर तो मन का काम है, उसको तो भगवान का ज्ञान देना चाहिए, उसको तो भगवान का फरमान देना चाहिए, उसको भगवान का उपदेश देना चाहिए। अब मन आपका क्या होगा? भगवान खुद कह रही है, गीता में क्लियर कर दिया, अगर दिल है मजबूत चिंता ना, नो वरी, नो मिजरी, नो अफलिक्शन है। जब आप भगवान की नॉलेज ले लेते हैं, नॉलेज नहीं बात के रह जाती, नॉलेज विजडम हो जाती है। ज्ञान जान तक नहीं रह जाता, ज्ञान से आपको खुशी मिलती है, ज्ञान आप बढ़ाती है, वो विज्ञान हो जाता है। ज्ञान बिकम्स विज्ञान एंड नॉलेज बिकम्स विजडम। अब आप
शांति से जीवेंगे। सुनो मेरी बेटी और मेरी भोली भाली माताओं, कुछ आपको भी पल्ले पड़ रहा है कि नहीं कि मैं महाराज जी के ज्ञान को ले लें कि हम हिंदुओं ने मंदिर बना लिए, भगवान जी के मंदिर, भगवान जी को कर लिया, लेकिन भगवान की कदर जगत गुरु के रूप में कीजिए। वक्त का तकाजा है कि भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में लो, बाप के रूप में नहीं। समय आपको बार बार कह रहा है लॉर्ड कृष्णा एज जगत गुरु। केवल वो क्या खेल खेलने आए थे वही तक ठीक है, लीलाएं उनकी वही तक ठीक है, पर और आगे बढ़ो ना। क्या लॉर्ड ने ये लीलाएं की? नहीं, और आगे बढ़े। क्या किया? अगर लीलाओं से कल्याण हो जाता उपदेश देने की जरूरत क्या थी? इतना चोटी का ज्ञान क्यों दिया? हम कुछ बात के लीलाओं में गए, मकर चुराया, गोपियों को खुश किया, गैया चराई, खाई। क्या लॉर्ड कृष्ण इतना है? कितनी हमारी मूर्खता है। वो तो जैसे मेरे पिताजी ने गुल्ली डंडा खेला, मेरे पिता कॉलुटे खेलते थे, मेरे पिताजी बंटे खेलते थे, नालायक मेरा मन, वो तो बालक पने की बात नहीं है। मेरे पिता एक बहुत अच्छे अफसर है, मेरे पिता अनेकों के साथ मेल मिलाप करते हैं, मेरे पिता 12,000 रुपए कमाई जाती है। मैं क्यों सोचूं अगर मैं आराम से पढ़ना चाहता हूँ, आराम से तरक्की करना चाहता हूँ। इसलिए भगवान की लीलाएं छोड़ो। वक्त पुकार के कह रहा है भगवान के उपदेश की ओर ध्यान दो। मैं फिर बार कहूंगा कृष्ण एज ए जगत गुरु। समय पुकार के कह रहा है भगवान को गुरु रूप, जगत गुरु के रूप में लो, ताकि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए, हयाती शुभ हो जाए, विचार हाई हो जाए और क्रियाएं हमारी शुभ हो जाएगी। बहुत बड़ी जरूरत है भगवान कृष्ण को जगत गुरु के रूप में देखने की। द रियल एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा क्या जगत गुरु के नाते से। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, बार बार वक्त पुकार के कह रहा है ज्ञानता जाएगी तब जब भगवान के ज्ञान को हम ले लेंगे। फिर अभी समझ आ जाएगी क्या यहाँ मैंने गलती की, ये उचित तो ये था, मैं तो अनुचित करता था। ऐसे को पहुंचे हुए मास्टर जी बता दे ये तूने सवाल गलत निकाला, या जमा नहीं करना था, या घटाना था, नफी करना था, माइनस करना था, तू जमा कर बैठे, सवाल कैसे निकले? हाय, हमने तो संसार की चीजों को अपने में से घटाना था, जबकि हम जमा करते जा रहे हैं, काम बढ़ाई जा रही है, लोग बढ़ाई जा रही है, मेरी बेटियां मुंह को बढ़ाई जा रही है। इसका परिणाम हलचल, इसका परिणाम बेचैनी लेकर आ रही। जबकि आप तो गीता पढ़ते, किसी से आप सुनते, विचार करते तो गीता का पन्ना कह रहा है क्या इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। इनमें नहीं, जीवन में यही सब कुछ नहीं होता, कुछ समय होता है। शादी होगी, मेरे पत्नी ले रही, मेरा पति देव हो गया, कुछ समय होता है लाख प्यार का। लेकिन क्या हमेशा यही होगा? तो मैं दुखी होगा, नारक पर बीमारी में मरूंगा, जलील और खराब होगा। इसके बाद भी भगवान का जवाब, इसके बाद भगवान का ज्ञान। एक जो बच्चे हो गए बस अब तंग आ जाते हैं, बस अब मैं प्रभु के ज्ञान करूं, अपना परलोक बनाऊं, अपने मन को शांत करूं, अपनी बुद्धि को टिकाऊं, मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, मेरी बुद्धि आप स्टैंड फास्ट हो जाए, ताकि मैं अपना परलोक भी बना लूं। क्या मेरी मां ने जन्म इसलिए ऐसा सोचो, क्या मां की मां ने जन्म ऐसे मैं कामी बना रहा हूं, कोठी बना रहा हूं और जहां तक बच्चे बना के मर जाऊं, मेरा जन्म इसलिए हुआ है? क्या मैं इसलिए नारी बनी हूं कि पैदा करने की मशीन बन जाऊं? क्या इसलिए मेरा जन्म है? क्या रब ने अगर इसलिए जन्म होता तो दरिंदे बहुत है, परिंदे बहुत है, जिंदे बहुत है? नहीं, भगवान ने इंसान को पैदा किया है एक आदर्श पेश करने के लिए। कैसा आदर्श? देवता बन के रहने के लिए, ज्योति के ज्ञान को लेकर अपने जीवन में कल्याण करने के लिए। ये हम जन्म नहीं कर सकते, यानी एनिमल बीस्ट बर्ड्स ये नहीं कर सकते। वो आपको तो ये विशेषता है, ज्ञान की विशेषता, नॉलेज की विशेषता, विजडम की विशेषता, थिंकिंग की विशेषता, डिस्क्रिमिनेट की विशेषता, जो ये जाने उचित क्या है, अनुचित क्या है। पर उचित अनुचित कौन बताए? मेरी माँ जी कहा करती थी रसोई चाहे कितनी शानदार हो, पर अगर कोना ना हो तो रसोई अधूरी। वहां पर कोना होना चाहिए, जिसमें दूध पुनना है, पानी पुनना है, चाशनी पुननी है, कभी कभी आटा भी कपड़े में डाल करके वो मैदा लेना पड़ता था। तो रसोई में कोना होना बड़ा जरूरी है, समझे बेटी? तब रसोई पूरी मानी जाती है। इसी तरह हमने जन्म ले लिया, हमारे जन्म ले लिया, आपने पढ़ाई भी कर ली, पर बुद्धि में कोना तो होना चाहिए, वरना इंसान का जन्म बर्बाद।
बताती रहे उचित क्या है अनुचित क्या है। कोना बताता है कि जो तो कपड़े छन के नीचे गया है वो खाने योग्य है, और जो कोने के ऊपर रह गए वो फेंकने योग्य है। आला बुद्धि जो भगवान ज्ञान देती है, बताती है मेरे सज्जनों मेरे देवियों कि जो भगवान की कह रही है छन के वो करने योग्य है, और जो ऊपर रह जाए वो फेंकने योग्य है। अब जो फेंकने योग्य था वो हमने रख लिया, और जो करने योग्य था उसको पता ही कोई नहीं। इसे अज्ञान का कहते हैं, इसे बेअलमी कहते हैं। बेटे करने योग्य क्या था जो भगवान को तो पता ही कोई नहीं, ना करने योग्य ना करने योग्य है ना। देख लो जरा आप हम क्या कर रहे हैं, आपकी नेगेटिव क्वालिटी कितनी बढ़ी, क्रोध कितना बढ़ गया, काम की वृत्ति कितनी बढ़ गई। 50 साल की उम्र है फिर पतिदेव से अब कितने शरीर प्यार है। देखो बच्चियां कितना जबरदस्त मोह है, जबकि आप 60 साल की हो चुकी है। प्राण निकलते हैं आपके अगर बच्चा घर में ना जल्दी आए तो टेलीफोन कर करके आप थकते भी नहीं है। क्या हर समय यही बात अच्छी लगती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमकी तो तब पता लगता जब भगवान जी का ज्ञान हम रख लेते, भगवान जी का ज्ञान हमारे अंदर चला जाता। हर शानदार प्रतीति आती। यही हम कहने के लिए आए गए, इसी को याद कराने के लिए हर वर्ष ये गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि हम कुछ रियलाइज कर ले, ताकि मेरी बेटियां कुछ तो अनुभव करें मुझे करना क्या चाहिए और मैं कर क्या रही हूँ। बस यही इसी के लिए हर रोज भगवान की वाणी का प्रचार हो रहा है, या ये खास दिन आते हैं, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक में 24 श्लोक भगवान ने कहा है कि अगर गीता जी का बार बार पढ़ी गई, विचार किया गया, इंसान को पता लग जाएगा करना है क्या और ना करना है क्या। इसके बिना तो हम अंधे हैं। अगर हमारे पास ये ज्ञान ना हो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं और मेरी कल्याणकारी देवियों, हम आंख रखते हुए भी अंधे हैं। आपको पता है रब ने 3 आंखें दी है, ये आंखें तो रास्ता बता देंगी ना, ये आंखें आपकी पहचान कर देंगी, यही पहचान करवाएंगी ना। हाँ अभी बच्चे खा को चाहे थे गुब्बारा बाबा दे दे गुब्बारा, ये तो आंखें ये दिखा देंगी ना। नहीं, इस आंख से इतना काम थोड़ा होना चाहिए, ये तो इतना ही काम है। एक आंख और है जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं, ये चरम चक्षु जो माँ बाप ने दी, ज्ञान चक्षु आपको भगवान देते हैं। बेटे उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं मेरे बुजुर्गों, ये आपको गीता दे रही है, ये आपको भगवान की दे रही है। वो बताती है उचित क्या अनुचित क्या, रवाज क्या ना रवाज क्या करना है क्या नहीं करना, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना, हर बात क्या देखना है क्या नहीं देखना, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, क्या सुनना ये पता क्यों हमें। जैसे हम आज देखते हैं कि ऐसे देखना चाहिए, जब जो कुछ आप सुन रहे हैं अपनी जमीन से पूछो क्या यही सुनते रहना चाहिए। गंदे मंदे गीत, निंदा, आपके शरीर की महिमा, क्या यही जो बोल रहे हैं हम ऐसे बोलना चाहिए जैसे आप व्यवहार करती हैं। क्या पैरों द्वारा जहाँ जा रहे हो वहीं जाना चाहिए? नहीं। क्या हाथों से यही जो गिविंग एंड टेकिंग हो रही है यही रहे? क्योंकि तो सारा अनुचित हो रहा है, तो फिर कैसे पता लगता भगवान के ज्ञान से। अगर ये ज्ञान बीच में आ जाए बस मौज। घर में था पूरा माँ के चली पानी भी गिरा, पहले छाड़ लो। बार बार जब हम ऐसे माँ का कहनी मानते थे तो माँ एक ही हाथ रोड़ी दे के भुजा को पकड़ दी, तुझे मैंने कितनी बार कहा है पथरी हो जाएगी, फिर हो जाएगा तुझे ऑपरेशन करना मरना पड़ेगा, बिल्कुल ही छाना, तो मेरी गलती है। तो आगे माँ बताओ क्या कहती थी, पुत्र पानी पियो छान के, गुरु करो पहचान के। माँ थी तो और पढ़िया पर गला बड़ी थोड़ी सुनाती थी। और पुरानी माताएं आजकल पढ़ी लिखे के पास ये नहीं है, पढ़ी लिखे के पास तो पर्स है या कमाना सीख गई है, लेकिन वो ज्ञान की बातें, वो झूठी विज्ञान की बातें, पानी पीजिए छान के और गुरु करो पहचान के। और वो पहचान दे कौन? भगवान का ज्ञान चक्षु मिले, बड़ा जरूरी है इंसान के पास ज्ञान चक्षु का होना। ये तो माँ बाप ने दे दिए चरम चक्षु, चमड़े में आंखें, लेकिन ज्ञान चक्षु तो आपको भगवान देते हैं। भगवान अपने गीता के माध्यम से, मैं यही बार बार आपको कहने आया हूँ, यही हम सुबह शाम कहते हैं, ज्ञान चक्षु लो जिसे पता लग जाए। देखियो उचित क्या है, अनुभव कदर करना भगवान के ज्ञान की, ये जरूर पता करो मेरे उचित क्या उचित इरादा बुद्धि में रखूं, क्या उचित विचार मन में रखूं, क्या उचित कर्म शरीर से करूं कि कल मुझे रोना न पड़े, कल मुझे पछताना न पड़े, कल मुझे हलचल में न आना पड़े। अब आपको पता ही कोई नहीं,
गीता क्या कहती है? अगर ज्ञान ना लेकर के मनमानी करेंगे ना, या तो भगवान के अनुसार जुटे या फिर मन के अनुसार जुटे, तो फिर क्या होगा? ध्यान से सुन लो, अगर ये बकवास है तो मुझे पटक के मारो पड़े, और अगर ये सच्चाई भरी पड़ी है तो भगवान के प्रमाण में अपराधी प्रतिष्ठा करो। अगर हम मनमानी करते तो क्या होगा? रोग बढ़ जाएंगे। ध्यान चार कर कानों से सुन लो, बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं आपसे, रोग बढ़ जाएंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, रोग बढ़ जाएंगे अगर हम मनमानी करते हैं तो। मैं आपको बार बार नाना प्रकार के रोग बढ़ जाएंगे, गुर्बत हमें नाक में दम कर देगी है। और क्या मरेंगे तो पशु योनि में जाएंगे, दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाएंगे। हर जीव को भटकना पड़ता है उधर। और क्या होगा? घर में मेल मिलाप नहीं होगा, घर में नर्क बना रहेगा। चार सजाएं, रोज गुर्बत, रोग गुर्बत, घर में हलचल नर्क, हाँ, और पशु योनि उनमें जाना पड़ता है। विचार करो, आप आंखों से देख रहे हैं इतने रोग बढ़ते जा रहे हैं, कितने रोग हम मनमानियां करेंगे और फिर क्या उम्मीद रखेंगे? फिर गुर्बत पड़ी, रोग, रोग बाद गुर्बत, गुर्बत से घर में नर्क बन जाता है। समझ लो मेरी देवियों, समझ लो, भगवान को हमें बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट। एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, बेटी मैं हाथ बुलंद करके आप सबसे कहूंगा, एक बार फिर आजमाने के लिए भगवान के साथ जीवन गुजारो। भगवान से मेरे प्रभु मेरे कहने को सबसे कर देना। मैं आपके चरणों का ध्यान धर के इनको कह रहा हूं, केवल 21 दिन तो भगवान के अनुसार रहो। अगर 21 दिन में खास तब्दीली ना आए, नानक मारना में जैन बैठे हुए हम आपके सामने हैं, उन्हीं के जोर से हम कह रहे हैं, उन्हीं के प्रताप से आपकी बात समझा रही है। 21 दिन तो काटो कि मेरे इरादा 21 दिन, भगवान ने जो इरादा बताया, मन में जो विचार बताया, क्रिया है, देखो जरा क्या रंग करता है। बाबा 21 दो के आगे एक जी, एक बात करिए, एक बात जो चाहिए नहीं बेटे, 21 दिनों में काटे लोग तो चलिए काटते हैं, पर मैं तो आधे दिन कह रहा हूँ। भगवान तो बहुत रास्ते देती है। अब ये नहीं कि मैं कह के जा रहा हूँ, मैं तो आपके पास रहना है, यही जिंदगी काटनी है। एक बार ये तो मन में तो 21 दिन देखो सही, जैसे भगवान ने कहा वैसे ऊंची विचार रख लू, पवित्र इरादा रखो, पवित्र कर्म करो। कितनी शानदार भगवान प्रार्थना दे देते हैं, एक नई तब्दीली आप अपने में पाएंगे। कोई बात है जो आप जिंदगी काट रहे हैं सारी इसी तरह। आप इस आजमा के देख लो, आजमा मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटियों, आजमाओ, मेरे भगवान और दया कर देंगे आपके ऊपर और कृपा कर देंगे आप पर। जो मैंने अभी अभी कहा, क्या बाकी युगों में कृपा देर से होती थी, क्यों ये नहीं मुझे पता लगा, पर ये मुझे पता लग गया कल युग में बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है, बड़ी जल्दी कृपा, बड़ी जल्दी कृपा, बड़ी जल्दी कृपा। एक बार हम इरादे के पक्के और मन के सच्चे हो, इरादे के पक्के और मन के सच्चे, एक बार आप पक्के हो कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, बस हमारे बड़े खुश वो निकालिए नामाध्याय। भगवान कितने प्रसन्न होकर कह रही है, उसे भी समझने के साधु है वो। भगवान कौन? इरादा में नेकी के चक्षु है, जिसने पक्का इरादा कर दिया जब तो मैंने जीवन ऐसा बनाना बस कितनी जल्दी वो नेक बन जाता है। आगे खुद कहती है, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सको पाएगा, बड़ी जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है, सदा रहने वाली शांति के योग्य हो जाता है। अपना आना सफर करना मेरे सजनों, अपना आना सफर करने में बेटी मुझे 1 घंटा हो गया बताती, समझाती और प्रकाश डालते हुए। ज्यादा लेक्चरों की जरूरत नहीं है मेरी बेटी, ना आप अपना मन टिका सकती है ज्यादा देर। आप इतनी सी बात कर लो कि मैंने अपना जीवन भगवान के अनुसार काटा, बार बार कह दो कि मेरा जीवन बनने ही भगवान के ज्ञान, जैसे गुरुदेव ने हमारे अंदर बिठा के हमारा बड़ा कल्याण किया। तो महाराज जी के अनुसार दिन काटते हैं, बस दिन तो कटेंगे भगवान के अनुसार, बस बड़ा सुख पाया मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी बताओ मेरी अच्छी अच्छी बेटियों, बहुत सुख पाया। मैं कैसे बताऊंगा आपको, 2 की शादी होती है, हाथ, और शादी के बाद में 6 महीने के बाद मिलती है, हाथ क्यों मिला, तेरा जीवन कैसे, बहुत सुख पा रही हूँ, घर वाला मेरे बहुत अच्छा है, हमारे घर में तो स्वर्ग उतरा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। पर आप तू कैसे
चलिए देर कैसे काटती है, तेरे बिल्कुल उलट हूँ। हर रोज हमारे घर में शनिवार है, हर रोज मंगलवार है, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद धन की कमी, कोई मेरी बात कदर कोई नहीं। देख मेरी कितनी अच्छी सेहत थी, देख मैं भैंस बन के गई थी, बकरी बन के आ गई, कितनी मैं दुबली पतली यहाँ। देखिए आपका तजर्बा बताते हैं, कका हम आपको तजर्बा बता रहे हैं, साल के बाद अब एक बार आते हो, कितनी शांति होती है भगवान के ज्ञान को अपना बना लेती। कितनी चैन से दिन तो आप काट ही रही है, पर चैन से नहीं काटती, जबकि भगवान की क्या ज्ञान आपके पास है तो फिर चैन से काटे। मुझको ले लीजिए बस, कुछ नहीं करना, दिन तो काट रहे हैं बेचैनी से, क्यों? पर क्यों? जबकि गीता आपके पास है। हाँ, जबकि आपके पास गीता तो फिर क्यों नहीं हम दिन काटे? शाबाश, पिताजी हमारे अमीर हो और हमारे कपड़े फटे हुए, ये मुझे नहीं समझ आई। पजामे में 3-4 रोशनदान, कमीज में पीछे रोशनदान, यानी फटे हुए, पिताजी अमीर। पिताजी आप धन को क्या करोगे? सब्जी एक बार बनाते हो और दूसरी बार आप बनवाने नहीं देते, क्या बात? ये धन क्या करेगा? धन इन्हीं तो काम आना है। और हिंदुस्तान में रहने वालों, गीता का ज्ञान क्या पन्नों में रह जाएगा? क्या साल में रह जाएगा? क्या ग्रंथ में रह जाएगा? हमारी जबान में रह जाएगा? नहीं, आपके व्यवहार में आना चाहिए, आपकी बुद्धि में आना चाहिए, आपकी अकल में आना चाहिए, आपके रोज जीवन में आना चाहिए। लानत पिताजी के उस धन को जो बैंक में पड़ा है और बच्चे फटे हुए कपड़े, और एक टाइम सब्जी बनती है, दूसरी टाइम बनाते ही नहीं है। ऐसा भी क्या पिताजी हुए, और पिताजी को बाजार में सेफ्टी कहती है। तो हिंदुस्तान में गीता, जिसको दुनिया कदर करती है, आपकी कसम इतनी कदर करती है, इतनी कदर करती है। विवेकानंद की एक घटना, विवेकानंद जी जब अमेरिका में भाषण देने के लिए गए, हाँ पता नहीं उनको क्या चीज थी, ऊपर ऊपर शास्त्र और रखे हुए थे, सबके नीचे गीता। तो एक बाजी ने कहा, विवेकानंद मैं आपको बताऊं, आपका अनादर करने के लिए कि आपके न्यायालय जनता ने गीता पहले 4थे नंबर पर पढ़ी थी, आप इन्होंने 11वें नंबर पे रख दी है। अगर आपने जीवनी पढ़ी हो तो मेरी बेटियों में बताया था, तो बेटियों तो थोड़े खुश हुए कि कोई बात नहीं, सबसे नीचे सिर्फ आपका अनादर करने के लिए इन्होंने ऊंचे रखी और गीता सबसे नीचे। तो आप विवेकानंद ने क्या आप लगाया, जरा देखिए भगवान क्या प्रेरणा देती है। भाई मैं बहुत खुश हूँ, आपने बड़ी लियाकत की है कि ये गीता दुनिया भर के धार्मिक शास्त्र रखे हैं और गीता को सबसे नीचे रखा है, ये आपने लियाकत रखी। यही मैं कहने आया हूँ जो आपने पहले कर रखा है कि इन सारे धर्मों की बुनियाद गीता है, इन सारे गीता है जो आपने पहले कर रखा है। जो मैंने समझाना था फिरते दानत मारी उन्हें, हमने किया क्या था, हुआ क्या पड़ा। इन सारे मजबूत की औलाद ही जो फाउंडेशन है, दैट इज गीता। आए है, यही मैं आपसे कहने आया हूं, हमारी खुशी की बुनियाद गीता है। मेरी बेटी हो, मेरे बच्चों, मान इतनी सी बात मान लो, हमारे जैसे और आए कचरी बेटी ने सिर्फ आपको समझाने आए हैं मेरे बेटे, सिर्फ आपको इतनी बात कहने आए थे। सारा जीवन हमने दिन रात लगा दिया गीता जी की खोज करने में, गीता जी को आप बनाने में, और तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई मेरी रंग नहीं, कोई मेरा कान नहीं, कोई मेरे बच्चे नहीं। सारा जीवन महाराज जी की वाणी की खोज की लगाया जाता हूँ। कोई बात की जन्म सालों की तरह मैंने रुपया नहीं इकट्ठा करना और धिया पालनी है या धिया को पढ़ाना है या मेरी जवाई आ रही है, केवल सब कुछ तो मेरे आप ही है। आपके लिए पढ़ता हूँ, आपके लिए खाता हूँ, आपके लिए पहनता हूँ, आपके लिए पोछे लगाता हूँ, आपके लिए ध्यान लगाता हूँ, आपके लिए समाधि में चला जाता हूँ, आपके लिए नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान अपने स्टेज से करवाता हूँ, केवल आपके लिए ना। आप इतना भी नहीं करते क्या कि जो हमने अनुभव किया आप उसे झोली में डाल दो। इतनी सी बात जो सारा जीवन आपके सुख के लिए लगाई जाता है, केवल आपके लिए होने में पुत्र, या मेरे रहने का मतलब क्या है, आपको भगवान की वाणी याद करवा दूं जो सुख देने वाली, आराम देने वाली, जो चैन देने वाली, वो हम पढ़ के नहीं कह रहे, भगवान साक्षी है, आपको अजमा के कह रही है, अपना के कह रही है। कितना सुख, कितना आराम, कितना चैन। क्यों हम जोरदार शब्दों में कहें कि बाकी बातों से नहीं आराम आना, चाहे हम कितना कमा ले, कितने सुंदर बन जाए, कितनी मेकअप शरीर की करते आपने आजमा लिया, या और कुछ तरीके सारे के सारे गुड फॉर नथिंग, सब बेसलेस। जब तक कि भगवान के ज्ञान को अंदर नहीं रखते तब तक चैन कहाँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मन के टिकाव का नाम सुख,
मन की भटकन का नाम दुख। तो बिना ज्ञान के मन टिकेगा कैसे? लास्ट की एक बात आपके मन में रख रहा हूं, अगर मन के टिकाव का नाम सुख है, हाँ तुम्हारा हमेशा टिका रहे, बिना ज्ञान के नहीं टिकता, बिना ज्ञान के नहीं टिकता। मेरे गुरु ने मुझे बताया, पानी का घड़ा ओ मेरे भाई ओ मेरी बेटी आपने भरा, हाँ आपने जाके रख दिया, घंटे बाद आप पानी के प्यास लगी, टन टन गोपाल घड़ा में पानी कोई नहीं, टन टन गोपाल बेटी ओए, क्यों? आपने बड़ी भारी फूट की, हमने घड़ा भर के रख दिया, तो क्या हुआ? घड़े में पानी नहीं रहा, तो घड़े के नीचे तो पैदा नहीं होता, घड़ा तो कभी यूं लुढ़क गया, कभी यूं लुढ़क गया, पानी सारा निकल गया, तो पानी रह जाता, नीचे चौकटा रख लेते लकड़ी का, एक लकड़ी इधर एक लकड़ी इधर, एक चार तरफ लकड़ी लगी चौकटा बोलती है, छोटे रूप में छोटी बेबी घरबंदी, आप नीचे बेबी घरबंदी रख लेते, तो जब भी आप से पानी मिल जाता। मैं इतनी बात आप सबको कह रहे आया हूँ, वो मुझे एक आपके एक टिका के रास्ते थे, हाथ में होने चाहिए, पर मैं चाहती हूँ भगवान की कदर तो करो, मेरे प्रभु की थोड़ी कदर कर लो, हम ज्यादा कर लेंगे, आप कितनी कर लो, क्या जीवन आपका घड़े के लुढ़क रहा है कि नहीं? कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में, कभी अहंकार में, कभी रात में, कभी द्वेष में लुढ़क रहा ना, तो लुढ़के हुए घड़े में पानी मिलेगा नहीं, लुढ़के हुए जीवन में कभी आराम और चैन मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों नहीं आप मेरा कहना मानते? नीचे चौकटा रख लो, नीचे भगवान का ज्ञान रख लो। ओ मेरे नेक जीवो, ओ मेरी नेक बेटियों, इतनी बात तो मान लो कि अपने आप का आराम है, आपके चेहरों को खुश देखकर हमारी खुशी बढ़ जाएगी, आपके चेहरों को प्रसन्न देखकर हमारे में नया उल्लास आ जाता है, हमारी खुशी जो है तो वो तो है ही, पर हमारी खुशी बढ़ती है आपकी खुशी को देखकर, माँ बाप की खुशी बढ़ती है, दुनिया बेटे बच्चे प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। माँ हमारी कहती थी, हमारी मेरी आधी से ज्यादा भूख दूर हो जाती है जब मेरे बच्चे रोटी खा के चले जाते थे, मतलब मेरे तो पेट भर जाता है जब तुम खुश होकर खा जाओ। तो हमारी जैसों का मन आपके चेहरों को शांत आनंदित देखकर गद उठता, प्रसन्न हो जाता है, और ये परमानेंट साबित हो जाए हमारा रहना सफल, हमारे भगवान बड़े खुश, हमारे पर भी आप पर भी, तो इसमें सरासर आपका कल्याण है। नीचे ज्ञान का चौकटा रख लीजिए, तब जब चाहेंगे आप अपने आप को शांत पाएंगे। जब भी मेरी बेटी तो चाहेगी, उस घड़े में पानी मिलेगा जो लुढ़क गया नहीं, वो जीवन में शांति लेकर के आगे मिलेगी जो लुढ़क रही है दिन ब दिन नहीं, तो कौन शांत रहेगा? वही घड़ा पानी देगा जिसके नीचे चौकटा है, वही जीवन शांति देगा जिसके नीचे मेरे भगवान का ज्ञान नहीं। शायद जहां में कोई, आपकी गीता कह रही, भगवान कह रही है, करे पाप फितरत जो इंसान, ज्ञान से बढ़ के ज्ञान भी भगवान का। आज जना कना ज्ञानी बना फिरता है, जना कना अपने आप को ज्ञानवान और महात्मा कहते हैं, वो नहीं जो भगवान जी ने ज्ञान दिया। ओ मेरी माताओं बेटियों, ना बहक जाना, जो प्रभु ने ज्ञान दिया। समझा लो, मैं आपको खामोश है, जब आप थक गए होंगे बैठ करके, ये शायद आपका मन ना एकाग्र रहा होगा, तो फायदा कोई मेरे बोलने का। समझा लो ना अपने मन को, मैंने भगवान के अनुसार जिंदगी काटनी है, आराम से काटनी है। पहले विश्वास किया जाता है, यूनिवर्सिटी से पहले लिखवाने नहीं जाते कि पहले लिख के दिए तब मैं बीए पढ़ूंगा, मैं पास करूंगा मुझे डिग्री मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी नहीं लिख के दिया, कॉलेजों में एडमिशन लेने से पहले आपने लिखवाया थोड़ा, पहले विश्वास किया जाता है। इस तरह थोड़ा बहुत का विश्वास अपने बाबे पे कर दो कि बाबा अनुभव की बात बता रहा है, उसके बाद आपका अपना अनुभव खुल जाएगा। बेटी, आपका अपना अनुभव आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। मैं थोड़ा सा विश्वास कर लो जरूर, और अपने मालिक के अनुसार दिन काटो। समझाओ अपने मन को आज जाकर के, जब खाना पीना खाओ, पीना पी लो, और एकांत में थोड़ी देर बैठ जाना, समझाना, वो मेरे मनवा रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं, और दिल एक को दिया जाता है हजारों से। चोट मारना अपने आप को, बेटी चोट मारना कि ये मन तो केवल भगवान के लिए था, न कि जगह जगह बांट कर रात दिन पढ़ाने के लिए, बेचैनी बेकरारी बढ़ाने के लिए। जरूर मेरे परमात्मा जिन्होंने शक्ति दी आपको यहाँ आने के लिए, जरूर शक्ति देंगे अपनाने की। वो तो प्रेरणा दे के लाए, कोई अपने भवन की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई इश्तिहार नहीं छपते, कोई इनके और बातें नहीं बनाई जाती। आप वॉलंटियरली उनकी प्रेरणा लेके आते हैं। स्वरमन को कहिए, जब मैं वॉलंटियरली
भगवान का थोड़ा सा ज्ञान देखे जाओ, थोड़ा सा। और आपने खुशी से आए तो किसी ने मजबूर नहीं किया। कहीं रोटी पृथ्वी आपको शहरों में नजर नहीं आई, गली मोहल्ले में ये इर्द गिर्द कहीं भी आ रहा हो, क्या गीता जलती है जरूर आइएगा, किसी ने नहीं कहा। भगवान ने प्रेरणा दी आप यहाँ आए, तो ये पक्का करो जब भगवान ने प्रेरणा दी मैं आई हूँ तो भगवान का थोड़ा सा ज्ञान लेके चले जाओ, भगवान का थोड़ा सा फरमान में लेके जाओ, ताकि जिंदगी जितनी बाकी रह गई है आराम से कटे, चैन से कटे। आपके साथ अनेक हैं जिन्होंने आपके जीवन को देख के अपना जीवन बनाना है। पत्नी आपके साथ, पुत्र आपके साथ, 3 धियां आपके साथ। अगर आप दुखी रहेंगे सारे दुखी रहेंगे, अगर आप दुखी रहे तो कितना गुड इफेक्ट उन पे पड़ता है। शाबाश, आपकी बड़ी भारी जिम्मेवारी है, बड़ी भारी जिम्मेवारी। बस यही पक्का राजा करो, मैं छुट्टी दे दूं आप सबको, यही पक्का राजा करो मेरी बेटी, जीवन कटेंगे तो भगवान के ज्ञान के साथ आराम से कट जाएगा। अब मैं मनमानी नहीं करूंगी, मैं कृष्णमानी करूंगा। वो जीवो मेरा ज्ञान रहना सफल कर दो, अपनी जिंदगी को सफल कर दो। कि मैं मनमानी नहीं करूंगा बल्कि कृष्णमानी करूंगा। जो प्रभु ने कहा है उतना बुद्धि का ज्ञान दिया, मैं उन्हीं के अनुसार अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने कार्यों को लगा दूंगा। बस महाराज जी कहते हो वो कर्मों के बंधन से आजाद है, अकीदत से पाबंदी आजाद गए, वो कर्मों के बंधन से आजाद। अब आप इतना अपने इरादा कर दिया सब हालात भगवान जी बना देंगे। बेटी आप पक्का इरादा करके उठिए यहाँ से। क्या आप चले भगवान के अनुसार के दिन गुजारने? तो आप जानती हैं शायद हम लोग तो 5वीं-6वीं जमात से मास्टर जी द्वारा घोटा लगवा के पक्का करते आ रही है। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कमर कस देती है, जो अपनी सहायता के लिए पक्के इरादे कर लेती है। जानती हो ना? तो जब आप ये पक्का इरादा कर लेंगे प्रभु हम आपके कथन के अनुसार रहेंगे, भगवान बौद्धिक शक्ति, मानसिक शक्ति आपको प्रदान करेंगे। मैं फिर बार बार कहना चाहता हूँ, क्या क्या परमात्मा उन्हीं की सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए वीड़ा उठा लेती है, जो अपनी सहायता के लिए पक्के इरादे कर लेती है। करो पक्का इरादा, करो पक्का, मैं आपको छुट्टी दे दूं, आप थके होंगे, करो पक्का इरादा कि मैंने भगवान जी के अनुसार ही अपने जीवन के दिन गुजारने हैं, अपने महाराज जी को गुजारने हैं। सारी गीता उपदेश देने के बाद आखिर में संजय ये सिद्धांत बोल के गीता को पूरा कर जाए। 18वां अध्याय 18वां श्लोक, ये सिद्धांत है जहाँ है कृष्ण वही आराम है, चैन है, करार है, शांति है। उधर गीता उपदेश देने के बाद आखिर में भगवान की सिद्धांत कह के अंतर्धान हो गए। अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोज से बात, ये आपके भगवान कह गए, ये आपके अंदर यानी कहते अंतर्धान होगा मेरी बेटी कि अगर भगवान की ज्ञान का मंदिर रख लेती है शांति से दिन कट गए, फिर गतिविधियां गई, गतिविधियां गई। जैसे मैंने कहा था सिर्फ मलम लगाने से नहीं, अंदर भी दवाई देनी पड़ेगी ताकि जिस कारण से फोड़ा हुआ है वो अंदर कारण ही खत्म हो जाए। बिल्कुल अज्ञानता से हम मरे हैं, गंदी विद्या तभी अंदर आई है, निकाले बाहर, निकाले बहुत बाहर निकाल दी। जिस घर में सफाई हो चूहे आ जाती हैं और कई गंदी बीमारियां पड़ जाती हैं। इसलिए घरों मैंने देखा नीचे मेजें रखकर या बड़े बड़े फट्टे रखकर चीजें ऊपर रखी जाती थी ताकि कल माँ झाड़ू लगाए तो फर्श खाली नजर आए, चूहे ना नीचे छिपे हुए हो, कोई और गंद बंद ना हो, चीजें ऊपर रखी जाती है, जमीन खाली रहे। इसलिए सरकार मन जरा भगवान के ज्ञान के ऊपर रखा जाता है ताकि पता लगता रहे उचित त्याग है, अनुचित त्याग है। समझा मेरी बेटियों? वाजिब त्याग है, गैर वाजिब बिल्कुल आप देवी बन के चादर आराम से काट जाओगे, बिल्कुल आप भगवान की साथ में समा जाओगे। बार बार जन्म मरण, बार बार गर्भ में गिरना, बार बार दुख पानी, मुसीबतें पानी, ये 99 का चक्कर, क्या सुख पाया आपने नारी बनकर? देख लीजिए क्या सुख पाया आपने गृहस्थी बनकर? दूसरी जिंदगी पर नजर उड़ाइए, बेचैनी, बेकरारी, कमियां, आपस में नाई फाकियां, लड़ाइयां, झगड़े, ये क्या कोई जीवन है? अगर शुरू में भगवान का ज्ञान मिल जाता तो दिन आराम से काट सकते। ये मेरी बेटी नारी चलोले को सफल कर देती अगर शुरू से ज्ञान मिल जाए। अब ज्ञान मिल गया, अभी अपनी कमी पूरी कर लो,
आपका धर्म पुकार पुकार के कह रहा है अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। अभी अपनी मति को बुद्धि को ठीक कर ले। मैं बार बार कह के खामोश होना चाहता हूँ, क्या भगवान के ज्ञान की कदर कीजिए। बिल्कुल भी आपको मालूम नहीं रहेगा तो किसे कहते हो, मन टिका रहेगा, शांत हो जाएगा, आपका जन्म सफल हो जाएगा। ऐसे स्थानों में आना आपका बिल्कुल सफल हो जाएगा अगर आपने ये सोच लिया केवल भगवान के ज्ञान को अपने अंदर रखना है, केवल भक्त। तो बाबा जो बेचारी इकरारी आ रही थी काम बोलो वो नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपके सिरों की कसम, आपके प्यार और मोहब्बत और श्रद्धा की कसम, अगर भगवान का ज्ञान जल्दी बिटिया नहीं देख सकती। अंधेरे में चोर आती है, अंधेरे में ही ये चमगादड़ आती है, अंधेरे में ही उल्लू आती है। अज्ञानता हो तब ये काम वो लोग अपना सिर मार लेते हैं। ज्ञान में नहीं आ सकती, ज्ञान में जब दाव भी चलता ही नहीं। बेटी महापुरुष ने इसका जवाब दिया है, क्या एक कुएं में कीड़े पड़ गए, हाँ तो बुजुर्ग ने कहा कोई भी दवाइयां लाने की, बार बार डॉक्टर के पास जाने की और बाजार से दवाई लाने की, एक कछुआ बीच में डाल दो, कुएं में कछुआ डाल दो, क्या वो सारे कीड़े खा जाएगा, पानी निर्भर रहेगा। हर कुएं में एक कछुआ जरूर होना चाहिए। वो उसकी खुराक क्या कीड़े, तो आपकी खुराक कीड़े नहीं, बीमारी का पैदा होती तो कछुआ कीड़े खा जाता है। अगर एक रब का बनाया हुआ कछुआ पानी को निर्भर रखता है तो रब के क्या अंदर से निकला हुआ ज्ञान हमारे इस मन के कुएं को साफ रखता, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। मैं अजमाई ऐसा हूँ, आप भी अपने मन के कुएं में ज्ञान रख लो। बाबा, ओ बाबा, जी मेरी बेटी, जी मेरे बच्चे, हम अजमाई बैठे हैं, सब कीड़े मर जाती हैं यदि भगवान का ज्ञान अंदर हो जाए। आप भी अपने ज्ञान को अंदर रख लो, अजमा के देख लो। आप खुद ही अजमा लीजिए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी बातों, मेरी बेटियों। मन शांत, ना होगा बांस, ना बजेगी बंसरिया, ना होगी ये नेगेटिव पार्टी और ना होगा मन बेचैन और बेकरार। फिर चैन की जिंदगी, चैन से मेरे दिन, आपके दिन कट जाएंगे। क्योंकि वो हलचल मचाने वाली नेगेटिव पार्टी नकारात्मक से जितनी नहीं रहती, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोग, ये अहंकार और खासकर राग और द्वेष, लड़ाई से अट्रैक्शन, रिपल्शन, नो मोर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। आजमा के देखो, आपका मन हमेशा टिका रहेगा भगवान में, भगवान के ज्ञान में, और भगवान की उच्च कोटि की क्या खुशी और प्रसन्नता में जीवन के दिन आराम से कट गए। फिर जब शरीर छूटेगा, हाँ वही ज्ञान हमारे साथ, वो देखो आपके भगवान दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रही है, दमे बाप से भी जो ये ज्ञान हो हाथम से ब्रह्म निर्वाण। जब यही ज्ञान हमारे अंदर समाया जाता है, आखिरी वक्त हमारा मन उसी ज्ञान में, चूंकि वो यूज टू आदि हो जाता है उस ज्ञान का, भगवान की जात में समा गया। भगवान की जात में एक हो गया, वो आपके गर्भ मिल जाएगा। गर्भ में वो जाते हैं जो कामना, वासना या राग द्वेष रह जाए। ज्ञान में तो राग द्वेष रहता नहीं, तो जीव क्या वो अंदर का नूर, वो सर्वव्यापी नूर में समा जाता है। ये बड़ी दूर की बातें हैं। जब आप भगवान के अनुसार जिंदा रहना सीखेंगे, आपको मालूम हो जाएगा, आप खुद ही आपका अनुभव खुलेगा, खुद ही आपका तजुर्बा खुलेगा। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, प्रभु से मेरी अंत में हार्दिक प्रार्थना है, आपको दिव्य शक्ति दे, आप भगवान के अनुसार अपना जीवन बिताए, प्रभु के अनुसार अपने दिन गुजारे। मेरी देवियों, आपका आना इस रूप में सफल हो। जरूर उठने से पहले ये पक्का इरादा कर लो कि मैंने भगवान के ज्ञान के अनुसार जिंदगी काटनी है, ये बाकी जिंदगी जो थोड़ी बहुत रह गई, सफल सफल सफल। ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बुजुर्गों, बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल, भगवान के ज्ञान को लेके बिल्कुल सफल, बिल्कुल सफल। अब मैं एक दो जयकारे लगाए बिना रेल फिरता, मेरे मन प्रफुल्लित हो रहा है। उस तजर्बे को लेकर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बड़ी प्रसन्नता जब ये ज्ञान आकर कितनी तब्दीली आ जाती है हमारी बुद्धि, हमारे मन में, हमारे तालीम में। आइए मेरे बच्चे, आइए गीता जयंती मैं मुबारक कहूँ। क्या गीता लाती इनकलाब, गीता लाती इनकलाब, गीता हमारी सदा नवीन, गीता हमारी सदा नवीन। सच्चाई की बात आप खुद आजमा लेंगे। गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब,
सुना क्या जयकारा, निराला जयकारा आपने क्या सुना है? वो आज के दिन आने वालों आप खुद अपने जीवन में देखेंगे, गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक लाजवाब। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता हमारी सदा जब भी पढ़ो, जब भी सुनो, जब भी विचार करो, आपको बिल्कुल नवीन नजर आती है, बिल्कुल नवीन। गीता का ज्ञान कभी बासी नहीं होता। गीता ज्ञान हमेशा ही क्या नवीन है, बहुत अच्छी। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।